जय माता दी। मैं आज आप लोगों को एनडीएस यानी नानी दादी की कहानियों की तरफ से चैत्र नवरात्रि और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की सभी मनोकामना वो पूरी करें। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि एक साल में 2 नवरात्रे प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन कलश की स्थापना की जाती है और एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो इस पृथ्वीलोक पर आए। देवी देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी प्रकट हुई। तब उन्होंने देवी देवताओं से कहा कि जब 100 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, पानी की एक बूंद भी धरती पर नहीं रहेगी, तब ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे और मेरा आवाहन करेंगे, तब मैं प्रकट होंगी और मेरे से जो उत्पन्न होगा अन्न, उससे इस पूरी पृथ्वी लोक का भरण पोषण करूंगी। जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ा, तब ऋषि मुनियों ने माता रानी की आवाहन किया। तब शाकंभरी देवी प्रकट हुई और यह अनुयुजा के नाम से भी जानी जाती हैं। तब ऋषि मुनियों ने शताक्षी नाम से इनका आवाहन किया। तब माता रानी प्रकट हुई और उनकी भुजाओं से जो अन्न निकला, उससे पूरी सृष्टि का भरण पोषण हुआ। और कहा जाता है कि वह अन्न जो ही था और जो ही सारी फसलों में सबसे शुद्ध माना गया है। हिंदुओं में अगर हिंदू में कुछ प्रोग्राम होता है या कार्यक्रम होता है तो जौ के बिना वो कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। जौ को ही इस सृष्टि में पहली फसल माना गया है और तभी से शाकंभरी देवी का इस धरती पर उत्पन्न हुई और उनकी महिमा का जगह जगह बखान हुआ। और वो ही 100 साल तक जब अकाल पड़ा, तब उन्होंने ही इस धरती पर सबका भरण पोषण किया। तो तब से ही नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के पात्र में जौ बोया जाता है और माता के नवरात्रि में 9 दिन तक उन जौ को पानी देकर बड़ा किया जाता है। जो सबसे शुद्ध फसल मानी गई है और पृथ्वीलोक पर पहली फसल कहा जाता है जौ ही है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इसलिए जौ बोए जाते हैं। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो जय माता दी कहिए और जय माता दी लिखिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।